से मावा हम भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ी भक्ति नहीं है। हमारी गलती कसूर माफ करूँ मावा। जा तोरी बाप की दाढ़ी में बहुत अच्छा मुकेश कलावती भक्ति नहीं मिला भगवती गारो। नंबर 1 नंबर 2 नंबर चल घर। अरे अरे बेटवा चमन कुमार तैयार बेटवा का है हमका देख के तोरे पांव तले जमीन खिसक गई का? क्या बड़े पांव में जमीन खिसक जा रे? कब जेल से तक छूटे बेटवा? हम जेल से छूटे ना है। तोहार ममता हमका इतना सताए कि हम कैसे जेल से चलाए कुछ जाने नहीं पाए। बेटवा हम बहुत में आई थे कई बार गए लेकिन दरोगा साहब मिले ना थे। बेटवा तोहर महतारी कितना मैं आई थे कैसे बताई तो लड़की का करबू माई के ममता ही अजीब हो था। सुन ला गाँव वाले माई बहनिया तो सबे सुन ला। हमार माई हमका कितना माना था। हमार माई हमका इतना माना था इतना माना था जैसे बिलार मूसे के माने। एकरे माने में तनिको कसर नहीं बा। देखा माई मान मनोट बाद में हुए। आज हम तो 4 सवाल पूछब वही 4 सवाल के जवाब। तो क्या पूछे चाहता रे? क्या तोरे मन में चलत बा? पहला सवाल हमारे पत्नी आरती की हत्या के केस हमका निर्दोष जेल के भेजे से पहला बताए दे तो दूसरा पूछे। तो हमसे पूछा था वो हमसे पूछा था तेरे तो उसने पूछित का गांव वाले से पूछी। घर में सयान बड़ तू हा जितना जानकारी तो होका बा ये सब का नहीं बोला। अरे भगवती करे ताई तुम्हारे अपने कर दे रे ताई तुम्हारे रे। एक ही हिंदी में कहावत कही बा देसी में बिल्कुल रस्सी जल गया ठन ना गया। ये मौत के मुंह में खड़ी है लेकिन तनिको भय लागत नहीं बा। के बहुत का बोला तारे ते हैं का बोला तहलत मर गते दाई के मूड़ी आड़ते पैसा जंग जाई। एक ही रामायण में चौपाई में कहा बा बिना नमानत जलद जन गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब भय बिन हो प्रीत। अब इनका भय दे बहुत जीप खींच कर शिकारी कुत्तों में मार दूंगा। जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है। मारे जी बेटो अब सब बताओ जी बेटो तो मेरा रुक है सुने बना रे बहुत समझाए बेटो बेटो ऐसे हमके हमारे कहा न करबे दाब दे ढुकड़िए मार जाबे बेटवा से ढुकड़ गया ओके दाबे रे इतनी तेज छटपटारो के जिया रे निकल गया बेटवा। हमार मेहरारू कहे सुने में ना रही ओ मामा गलती ओका समझावत रहे डरवावत धमकावत रहे झूठ नहीं ढुकड़िया दबाए रहे छटपटान जिया निकल गया। आज हम हो तो हाँ झूठ नहीं ढुकड़िया दबाव देखी तोहार जिया कैसे निकला था। हमार मेहरारू कहे सुने में ना रही फोन करके हमका बोला ले तू हम समझाई तो का न समझत हम का लगाई दे तू के हो तू इतना बड़ा फैसला ले वाली। दूसरा सवाल हमारे बिटिया नीलू की हत्या के केस के करवाए दूसरा बताए दे तीसरा पूछे। मार डालते माडा हो सोमनाथ जी चाहती
हमार नटई वटई वैसे फंस गई बे तो मार डाउआ झमका बेटवा आज झूठ बोलब ना तो ऐसे गुनेगारी है बेटवा तो ऐसे गुनेगारी है मातारी जाए बल्कि टाई गई हम जैसे मातारी के धरती पे जिए के क्या जाने तोरे बेटियों को तेरा बैठ के रामजादी मेरी बेटी तेरा क्या बिगाड़ी थी आज सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तो कह रही है मैं पापिन हूँ डायन हूँ बड़ा बड़ा चंदन लगाए के कंठी पहन के भक्ति के आड़ में खून खराबा करता है तू तुहार भक्ति देख के तो हमका बड़ा शक होत बा एक ही बात याद है कि हमरे तीसरा सवाल आ गया कमल के मासूम बच्चे का खून किसने किया जो बच्चा दुनिया में आया दुनिया देख भी नहीं पाया उस मासूम की क्या खता थी बोल हरामजादी बेटवा का करी इतना गाँव देश मोर इज्जत बा सब अपना मर्जी से बियाह कर क्या हमके बेटवा मेरा रुना ठीक है कब भगाई दे बेटवा भगाए से मेरा रुका के कराई के लाते लाते बरवाए दुनिया अपने मन पसंद के शादी करत बा हमार भाई अपने मन के शादी कैले तो का कहूँ भगाई दे केहू के बहन बिटिया कुहारे के बासा नहीं के लिए आवा और बहाई दे वो अपने मन के शादी कैले तो करे बैठवे के बाहर जाऊ तू तना का पिटाइया करती है के बैठवे के बाहर जाऊ तू चौथा सवाल ये पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली माँ के मंदिर में करने जा रही थी बोल हरामजादी ये पागल क्यों कर रहा हो ये पागल बल्कि तो लड़कियां निकले भगवान अभी बेटी की चिता की आग ठंड नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे
कुल का दीपक बुझाने चली थी। जीवन तो आता है, तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़ दो। लेकिन याद रख रामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मां काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूं। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन दूंगा। ये आगे हमारे मान्य श्री अजय भैया जो कि रघुवंश राज चलकर आए साहब, ये सीन देखते हुए 100 की नोट में से 21 रुपए देते हैं, धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आशीष की मम्मी, ये 30 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। कहते हैं डॉक्टर भैया माइक ज्यादा न मरवावा, सुई लगाए तो कंट्रोल में रहा चले, लेकिन ज्यादा मरवावा जी ने इनका दूसर भतार कही दिया। एक 30 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से, नमस्कार है, धन्यवाद। हे जगत जननी, तू जब की पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ माँ। ए तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा माँ, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं। मेरी परीक्षा ना लेना, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। माँ काली, कहाँ चले गए थे पापा? आपके नारायणों की वजह से आपके बेटे की क्या हाल हुई है पापा? बेटा नितिन, तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ रे, बहुत तड़पा हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर था मुन्ना। मौके की तलाश करता रहा, एक दिन मौका मिला, जेल से बाहर आया तो तुम सबको बहुत ढूंढा मेरे लाल, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सूझा, पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। लेकिन अब तू चिंता मत कर बेटा, अब तू मिल गया है मुझे, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई मेरे लाल। अब डाकू बाना उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बनकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा। अब तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा मुन्ना, कहीं नहीं जाऊंगा। पापा आप मिल गए, लेकिन मेरे चाचा नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे चाचा से मुलाकात करा दो ना चाचा। बेटा नितिन, तेरे चाचा मेरे साथ हैं, इस सामने खड़े हैं, अपने चाचा से मुलाकात कर ले मुन्ना। आप मिल गए, चाचा भी मिल गए, लेकिन मेरी दीदी नीलू कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है पापा। मेरी दीदी से मुलाकात करा दो ना पापा, उससे मिलने के लिए जी बेकरार है। बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, जहां से वापस अब कभी नहीं आएगी। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा।
बात झूठ है पापा। बेटा नितिन, अरे जिन हाथों ने तुम सबकी परवरिश किए थे, आज उन्हीं हाथों ने उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। मुन्ना, मैं कैसे कह दूं ये सब झूठ है, ये सच है। मुन्ना, तेरी दीदी अब दोबारा नहीं मिलेगी। शायद तेरी किस्मत में तेरी दीदी का प्यार नहीं लिखा था। मुन्ना, उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। इसे कह दो यहाँ से चली जाए, अपना पूरा घर बर्बाद करके रख दी पापा। इसे कह दो हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाए। बेटा नितिन, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। मुन्ना, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। पेपर ले लो, पेपर ले लो, पेपर आज का ताजा समाचार। पेपर वाले, शोर मत मचावे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा। तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा बे। अरे भाई साहब, बता, तेरे पेपर में बांदा जिले की खबर है? बांदा जिले के देखता हूँ, कश्मीर की है। कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहां की मुर्गियां सारे उबले उबले अंडे देने लगी। अंडे देने लगी? आमलेट नहीं बना के दिया बे, साले उबले उबले अंडे लेकर आया है। बांदा जिले खबर पर बकवास बंद कर। रायबरेली नरेश स्वीट हाउस में एक छेने के रसगुल्ले फट जाने से हजारों लोगों की मृत्यु हुई। गवर बच के चला है वहां से। कानपुर के शमशान घाट से एक मुर्दा 74 कुंटल लकड़ी लेकर फरार हो चुका। किसी भी दोपहर खाना बने तो का दोपहरिया में खाना बनवाए लेके भगा बुढ़िया। एक खबर और है, नरेश स्वीट हाउस में ये तो फट चुका था। ये है अहमदाबाद में एक बकरा दूध देते हुए पकड़ा गया। वहां की सारी बकरियां जिला कचहरी में धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कृपया बकरे के पेड़ से दूध की थैली निकाल ली जाए। नहीं तो धरना दिए रहेंगे। बकरे के पेड़ दूध की थैली निकाल रहा है। बांदा जिले की खबर पढ़ सरदार जी, बांदा जिले की खबर है। बांदा जिले में जो थाने में नंदनी नाम की औरत बंद है, उसकी फांसी सुबह 7:50 पे होगी। और कोई मिलना चाहता है, कोई मिलना चाहती है, आके मिल सकता है और मिल सकती है। सरदार जी, पेपर लिया, हमका पैसा था, हम चली। कितना पैसा चाहिए बे? ज्यादा ना चाहिए सरदार जी, 12 आना 75 पैसा। 12 आना लेगा कि 75 पैसा लेगा? हमका चाहिए दुन्ना। दोनों चाहिए? तो ले, पैसा दे रहा हूँ। सरदार जी, हमें अम्मा के को कैप्सूल बर्दाश्त न कर पाओ। नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो दफा हो जाए यहाँ से बे। पैसा पिलाइए जाए। अबे भाग चले यहाँ से। भैया, वो नंदनी कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। क्या कहा मुन्ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप चल के उसे बचा लीजिए भैया। मुन्ना कमल, अगर ऐसी बात है तो अभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार जिंदा है। मेरे रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं बचाऊंगा। अरे कलावतिया, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा अदालत, हम पूरा गुनाह कबूल कर लिया। चलो भाई, तो चल मेरे साथ।